हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। और आज का टॉपिक है कि हाउ टू डील विथ रिजेक्शन। ठीक है, तो गाइज रिजेक्शन को डील करना यार बहुत आसान है, ऐसे कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। उसके लिए आपको पहले ही समझना होता है कि यार रिजेक्शन हुआ क्यों है। ठीक है, रिजेक्शन कब होता है और रिजेक्शन क्यों होता है। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो तो रिजेक्शन को डील करना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर उसके लिए आपको मुझसे समझने की ज़रूरत नहीं कि रिजेक्शन को डील क्यों करना है। तो सबसे पहले आपके साथ में जो हुआ है, आपके उसकी रूट कॉज में आपको जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, पूरा आपका दिमाग को मतलब बढ़िया वाला एकदम चकाचक पॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिजेक्शन देखो तब होता है जब आप अपने आप को मतलब किसी के पास लेकर के गए हो एज अ प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने आपको मना कर दिया कि भाई साहब हमें नहीं चाहिए। जैसे आपके दरवाजे पे एक सेल्समैन आता है कुछ सामान बेचने के लिए, और आप दरवाज़ा खोल के यहाँ तो उससे सामान खरीद लेते हो, यहाँ तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो सीधे सीधे तौर पे कि भाई साहब हमें नहीं चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो अब इस चीज़ में आपको ये चीज़ समझनी है कि यार मतलब आप जब रिजेक्ट कर देते हो किसी इंसान को तो आप क्यों रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, दो कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि वो जो बेचने आया है, ठीक है, और आपको जो चाहिए लाइफ में, आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं लाइफ में, आपको वो चीज़ की नीड ही नहीं है। आपकी नीड्स कुछ और है, मतलब आपको हो सकता है कुछ और ही चाहिए हो। कल को वो बेचने आ गया होता तो ठीक है, फिर आप ले लेते, लेकिन आपको जो चाहिए वो उसके पास है नहीं, और वो जो देने आया है वो आपको नहीं चाहिए। तो अब उस चीज़ में अगर सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बुरा बोलने लग जाए या अपने आप को बुरा बोलने लग जाए कि भाई साहब मुझे तो बेचना ही नहीं आता, ये खरीद नहीं पाया, तो वहाँ पे थोड़ा सा गलत है वो चीज़। ठीक है, अब वो अलग चीज़ है कि देखो सेल्समैन में ये भी एक आर्ट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सामने वाले को आप वो फील करा दो कि नहीं उसे तो चाहिए। ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दो कि उसे तो चाहिए जो आप बेच रहे हो, और फिर आप बेच दो। लेकिन पॉइंट ये है कि वो एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, यहाँ आप अपने आप को बेच रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी को ये फुल भी कर लोगे, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये थॉट्स घुसा दोगे किसी तरीके से उसको कि उसे आप चाहिए, आप भी वो इंसान है जो उसको चाहिए लाइफ में, लेकिन इवेंचुअली उसको समझ में आ जाने वाला है कि भाई साहब उसको नहीं चाहिए, तो फिर वो बाद में तुम्हें छोड़ देगा। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये करके तो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जो देने गए हो सामने वाले को वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो जब भी रिजेक्शन हो सबसे पहले तो अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना है कि भाई साहब सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, आपको जिसने भी रिजेक्ट किया है, इवन ये चीज़ जॉब इंटरव्यूज़ में भी अप्लाई होती है। अगर आप जॉब इंटरव्यू में भी जा रहे हो, मान लो कि अगर आपको वहाँ पे उस बंदे को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, उसने डॉक्टर की वैकेंसी निकाली है, आप हो बाय प्रोफेशन इंजीनियर और आपने अप्लाई कर दिया और फिर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपनी डिग्री को बुरा बोल रहे हो, तो ये तो बेकार बात हो गई। राइट, बात तो ये होती है कि अगर उसको इंजीनियर चाहिए होता और उसके बाद भी आपने अप्लाई किया, उसके बाद आप 4 इंजीनियरों में आप रिजेक्ट हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे काम करना है। ठीक है, लेकिन पहले वाले में तो आपने मतलब बहुत बड़ी स्टूपिडिटी करी है। तो सिंपल सी बात है, तो ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है कि जहाँ पे उस इंसान को चाहिए ही कुछ और। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ प्रोडक्ट अगर आप बेचने भी जा रहे हो तो आपको वहाँ जाके अपने आप को ऑफर करना है जहाँ पे कहीं ना कहीं आप जैसे इंसान की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको ज़रूरत है वैसे इंसान की। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर उसको आप जैसे ही इंसान की नीड है और उसके बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि यार इसको डील करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कमी है। फिर आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हो, आपको अच्छे से अपने आपको रखना नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मे बी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मे बी आप पर्सनैलिटी वाइज वीक हो, और मे भी हो सकता है कि आप में मतलब सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगेन आपसे बेटर भी है इस दुनिया में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अपने आप को बेटर बनाना, फिर आप जो हो आपको उसमें अपने आप को बेटर बनाना होता है। ठीक है, मतलब मान लो कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इतना अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ। ऐसा वो कहा जाता है ना, वो कहावत है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो वो वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो वाला है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो। अब अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं अपने आप को इतना अच्छा इंजीनियर बना दूँ कि अगर आज इंजीनियर की वैकेंसी है इस कंपनी में जहाँ पे मुझे जॉब चाहिए, तो फिर वहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट है कि यार मैं नहीं तो कौन बे, समझे आप। मतलब वहाँ पे आपके अलावा किसी और का चांस ही ना बने, फिर मतलब आप इतने अच्छे इंजीनियर हैं। ठीक है, तो वो चीज़। और दूसरी चीज़ है कि आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप अच्छे से नहीं की गई है, अगर आपने खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशंस को इतना हाई नहीं किया हुआ है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से दुनिया के सामने रख सको कि भाई मुझे लाइफ में ये चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा इंसान हूँ। और मतलब मान लो कि अब आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने देखा होगा इंटरव्यूज़ में भी होता है कंपनीज़ में कि किसी इंसान दो दोस्त आपस में थे, एक बहुत टैलेंटेड है, उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद उसको जॉब नहीं मिलती है, और जॉब एक एवरेज इंसान को मिल जाती है जिसके पास नॉलेज तो है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये बताना भी आता है अच्छी तरह से कि भाई मेरे पास ये नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इतने
अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज 2023 में न्यू ईयर में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जिम्मा मैंने उठाया है और मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूँ हमारा जो #वनवास प्रोग्राम है उसके थ्रू, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए फटाफट, वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं वापस से। मुद्दा ये है कि चलिए मान लेते हैं कि अब इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिजेक्शन क्या होता है। थर्ड टाइप ऑफ रिजेक्शन ये होता है कि भाई उस इंसान ने कभी तो आपको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, जो केस आता है ब्रेकअप वाला, कि वो उस इंसान ने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसको अपने लाइफ में भी लिया है, मतलब दोस्ती में मान लो कि उसने आपसे दोस्ती कर ली, सब कुछ हो गया, फिर बाद में वो आपको रिजेक्ट करके चला जाता है, मतलब बाद में उसने आपको छोड़ दिया, तो वो भी तो एक तरह का रिजेक्शन ही है। यहाँ तक कि आपकी अगर इच्छा है लाइफ में कि भाई मुझे एक कार चाहिए और आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुदरत आपको वो नहीं दे रही, तो कुदरत भी आपको रिजेक्ट कर रही है। तो रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगहों पे लागू होता है। अगर आप डीपली समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ में अप्लाई नहीं होता कि भाई रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने चैनल पे केवल एक टॉपिक को लेकर बनाता नहीं हूँ वीडियोस। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, वीडियो का टाइटल भले ही आपको मिल जाएगा कि मैं एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बातों को अच्छे से समझो तो आप लाइफ के हर चीज़ में, हर पहलू में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी कि तो अब ये मुद्दा है कि मे बी अगर वो इंसान आपके साथ था लाइफ में, आपका साथ उसने दिया है, आपको एक्सेप्ट भी किया है, उसके बाद वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, तो उसमें दो रीजंस हो सकते हैं। मेन ये कि जब वो आपके साथ आया था तो उसकी नीड्स कुछ और थी लाइफ में, तब उसको मे बी इंजीनियर चाहिए था, अब उसे डॉक्टर चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मस्ती में, लेकिन आप समझ लीजिए बहुत सारी नीड्स होती हैं। हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत सारी नीड्स होती हैं, किसी की इमोशनल नीड्स होती हैं, किसी की फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, किसी को अपना मतलब कोई ऐसे पार्टनर चाहिए होता है, किसी के पास सोशल प्रेशर होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैंने, और उसके बाद उसने क्यों छोड़ दिया ना, मतलब नीड्स बदल जाने पर उसने छोड़ दिया, क्यों छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखा है कि आखिर उसने आपको क्यों छोड़ दिया, या एक और रीज़न है कि किसी से मन भर गया है। ये ऐसे मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं आखिर में। तो ऐसा उन लोगों ने अगर किया है तुम्हारे साथ में कि पहले उसका इंटरेस्ट था, अब नहीं है, अब छोड़ के चला गया है, अब उसके नीड्स कुछ और हो गए, तो क्या उसने सही किया? नहीं। लेकिन फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए कि भाई साहब ऐसे लोग सस्ते लोग होते हैं, इनका कैरेक्टर सस्ता होता है, तो ऐसे लोगों के पीछे तो अपने को भागना नहीं है ना। तो इसमें अपने आप को संभालना और इसको डील करने की तो कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर कोई कमी नहीं आई है, ठीक है, उसकी इच्छा बदल गई है, तो कोई नहीं, जिसको आपके साथ रहना होगा वो वापस वो आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। आपको बस अपने आप पे ही फोकस करना है। अगेन चाबी देखो, हर प्रॉब्लम की एक ही चाबी है, सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग, ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, ठीक है। और उसी के लिए #वनवास शुरू करने वाला हूँ मैं, ठीक है, और वो कल से शुरू होने वाला है 1 जनवरी से। तो आप लोग को ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि लास्ट पॉइंट, कि मान लीजिए कि उसकी नीड चेंज नहीं हुई है, ये सेकंड वाला पहलू है कि ब्रेकअप वाला है, कि अगर उसकी नीड चेंज नहीं हुई है, स्टिल उसने आपको छोड़ दिया। इसके लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया कि उसने ऐसा क्यों किया है, कि क्यों लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ये मैंने वीडियो भी बना रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उस वीडियो को भी एक बार सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब क्या है। उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि लोग आपको इसलिए छोड़ के चले जाते हैं ना, कि अगर मैं संक्षिप्त में बताऊँ तो भैया कहीं ना कहीं तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी, वैल्यू गिरा दी। उसकी औकात, जब वो आपके पास आया था तो उसकी औकात मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे थी, मतलब वो उसकी औकात 10 पे थी और आप 12 पे थे, तो उसने आपको चेज़ कर रहा था, उसने आपको उस लायक समझा कि हाँ भाई मैं इतना बड़ा हाथ मार सकता हूँ, तो उसने आपको पटा लिया। अब पॉइंट ये है कि आपके साथ रहते रहते उसने अपनी औकात 10 से बढ़ा के 20 कर ली है, लेकिन आप अभी भी 12 पे ही बैठे हो, या आप स्लोली बढ़ा रहे हो, मतलब आप मुश्किल से भी 10-15 तक ही पहुँचे हो, तो अब आपकी वैल्यू कम हो गई है। उसको लग रहा है तुम्हारे जैसे 15 वाले तो उसको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, 15 नंबर वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अब उसकी औकात हो गई है कि वो 20-25 तक भी हाथ मार, मतलब 20-25 तक हाथ मार सकता है आराम से, राइट। तो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करें, क्या इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तरीका, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, अगेन वही चीज़ है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रूमिंग करो, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, अपने आप पे काम करो। तो ज़िंदगी में पहले तो ये कभी नौबत ही नहीं आएगी, बिकॉज फिर आप ज़िंदगी में अपने आप को बढ़ाते, मतलब तब आप 12 पे थे तो अभी आप 20 पे होते, फिर आप 25 पे होते, मतलब सामने वाला कितना भी अपने आप को बढ़ा ले, आप भी अपने आप को बढ़ा ही रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट। तो अगर आप ये कर रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन ये आपको करना क्यों है? इसलिए नहीं करना कि सामने वाले को हमारी ज़िंदगी में रखने के लिए, फिर ऐसे आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए करना है बिकॉज ताकि आप ग्रो करो अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है।
अब लेकिन क्या उसने इंसान ने, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ दूसरे के लिए नहीं करना, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, आपकी अब वैल्यू वैसी नहीं रही रिलेशनशिप में, ये वो, ऐसा देखो हर जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक ही लेवल पे ग्रो करेगा, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। अब कोई इंसान इस बेसिस पे अगर आपको छोड़ के चला जा रहा है तो वो इंसान भी एक सस्ता इंसान ही है ना। तो ऐसे लोगों के पीछे तो पहले तो भागना ही नहीं। तो सबसे बढ़िया बात ये है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि लोगों के पीछे भागना बंद करो। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस के आपको लिंक मिलने वाले डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है एक एड ऑन वीडियो है उन सारे वीडियोस के ऊपर, उन सारे वीडियोस को निचोड़ करके और उसके बाद फिर उनको कैसे डील करना है सिचुएशंस को, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अल्टीमेटली की यही है कि सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद पे काम करना, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, खुद पे काम करना। और ऐसे नहीं कि हवेबाजी में, मतलब है कुछ नहीं, मतलब दम बिल्कुल नहीं अपने अंदर, ठीक है। हैं अपन 10 वाले और अपन मान रहे हैं कि भैया हम तो 100 वाले। ये कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं होता, ठीक है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप सच में मेहनत करके अपने आप को 100 पे लेके जा रहे हो, समझ रहे हो आप। तो ये आपको काम करना है। और फिर से कहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए गाइस, बिकॉज वहाँ पे मिलके हम लोग वनवास जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे उसके, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा ना कि आप पर्सनली मुझसे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करवा पाओगे। आपको कुछ चीज़ में दिक्कत आएगी तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। वहाँ पे मैं कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ चीज़ों को, वो भी मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगा। तो चीज़ें शानदार होने वाली है, ठीक है। बाकी अब आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको सही लगे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कोई लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं और मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज़ पे बनाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में और चाह रहे हो कि मुझसे 1 to 1 बात करें और मैं 1 to 1 आपकी प्रॉब्लम सुनूँ और उसका अपने हिसाब से उस पर आपको एडवाइस करूँ, सोल्यूशन दूँ, कोचिंग करूँ, कुछ भी करूँ, तो उसके लिए आपको नीचे अगेन मैं भी बोलूँगा कि आप टेलीग्राम पे जाके मुझे 1 to 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पहली चीज़ तो। दूसरा तरीका ये है कि इंस्टाग्राम लिंक भी आपको मिलेगा, वहाँ पे भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और थर्ड चीज़ ये है कि ईमेल आईडी आपको मेरा मिल जाएगा, जीमेल मिलेगा, उस जीमेल पे जाके भी आप मुझे भेज सकते हो अपनी प्रॉब्लम। फिर वहाँ से मैं आपको आगे का गाइड कर दूँगा कि कैसे आपकी बात मेरे से हो पाएगी, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। चैनल को सपोर्ट करना है, नया चैनल है, आप ही का चैनल है, आप ही के लिए चीज़ें बना रहा हूँ। और वीडियोस देखने सुनने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि लोग जो बता रहे हैं यूट्यूब पे, उससे तो यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत हटके और बहुत ओरिजिनल और बहुत यूनिक मिलने वाला है। तो चैनल को बढ़ाओ यार, सपोर्ट करो, आप ही का चैनल है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है गाइस। सी यू लेटर, खुश रहो, मस्त रहो और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।